सहारनपुर एक प्राचीन ऐतिहासिक शहर है। यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 2000 बरस पहले के निशान मिलते हैं। यहाँ के नाम की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। यहाँ 11वीं सदी में शाह हारून चिश्ती नाम के एक बड़े सूफी हुए, जिनके नाम पर इस इलाके को शाह हारूनपुर के तौर पर जाना गया, जो बाद में बनते बिगड़ते सहारनपुर हो गया। सहारनपुर का एक कस्बा देवबंद भी काफ़ी पुरानी तारीख रखता है। यहाँ बाला सुंदरी देवी का एक प्राचीन मंदिर है, जहाँ एक ऐसा शिलालेख है जो आज भी भारतीय पुरातत्व विभाग के लिए एक पहेली सा बना हुआ है। सहारनपुर को ख़ास तवज्जो अकबर के दौर में मिली। अकबर ने यहाँ एक छावनी कायम की और शहर को हुकूमती निज़ाम दिया। एक टकसाल बनवाया जहाँ पर सिक्कों की ढलाई का काम होता था। हालांकि अकबर से बहुत पहले हुमायूं के दौर में 1530 में सहारनपुर की जामा मस्जिद बनी, तो शाहजहां के दौर में 1644 में मस्जिद नीलगरान तामीर हुई, जो शहर की पहचान है। हिंदुस्तान के जंग आज़ादी के मिशन में देवबंद का बहुत ख़ास रोल रहा है। शामली की लड़ाई में आलिमों ने अंग्रेज़ों का डटकर मुकाबला किया, जिसके बाद अंग्रेज़ों ने आलिमों के खिलाफ एक जंग सी छेड़ दी। देवबंद से लेकर दिल्ली की चांदनी चौक तक हर एक पेड़ पर आलिमों की लाशें लटक रही थीं। ऐसे दहशत भरे और खौफनाक माहौल में भी आज़ादी की लड़ाई जारी रही और बाद के वक्त में क्रांतिकारियों तक पैगाम पहुंचाने के लिए रेशमी रुमाल तहरीक का आगाज़ हुआ, जिसकी शुरुआत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी ने की। देवबंद के रहने वाले फिल्मी नगमा निगार ताजदार ताज यहाँ के लिए लिखते हैं, तू मेरे माहो साल में है, रोज़ो शब में है, रंजो अलम की भीड़ में, जश्न तरब में है, तू मेरी महफिलों में है, चाहे रहूं कहीं, ऐ देवबंद मेरे बुजुर्गों की सरजमीं। दिल्ली की गद्दी का रास्ता यूपी से निकलता है और उसका सबसे अहम पड़ाव है वेस्ट यूपी का सहारनपुर। सहारनपुर वो शहर है जहां के हुनरमंद हाथ लकड़ियों में जान फूंकने की कुव्वत रखते हैं। यहां के चावल की खुशबू खाने के जायके को 4 गुना कर देती है। लेकिन पिछले एक दशक से सहारनपुर की सियासत में ध्रुवीकरण का तड़का लग रहा है। सहारनपुर में 56% हिंदू और 42% मुसलमान हैं। हम इस वक्त देवबंद में दारुल उलूम चौक पर हैं। चचा हमारे साथ हैं। नाम क्या है सर आपका? मोहम्मद फैजान। पिछले 5 वर्षों में आपके शहर में कैसा काम हुआ? बस मुनासिब हुआ, कोई ज़्यादा काम नहीं हुआ। अब चेयरमैन साहब ने काम शुरू किया है, सड़कें वड़कें खूब बन रही हैं। तो सांसद के बारे में पूछ रहे हैं जी, आपके सांसद ने कैसा काम किया? सांसद ने ठीक काम किया। ठीक काम किया। क्या नाम भाई? डॉक्टर मोहम्मद अरशद। शहर में कैसा काम हुआ? काम ठीक हुआ ही, जैसे खास कोई काम नहीं हुआ इतना। विधायक जो है ना, कभी आए नहीं, उन्होंने यहाँ देखा नहीं उनको। क्या नाम है आपका सर? अमीर आलम नाम है। कैसा कुछ बेहतर हुआ शहर आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया है, पहले बढ़िया था, आज भी बढ़िया। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलमान। वोट देना है अभी बहुत जल्द, अपना सांसद चुनने का वक्त है। तो पिछले सांसद से कंपैरिजन किया जाएगा, पहले सांसद ने कैसे काम किया अभी जो मौजूदा है? काम तो कुछ नहीं किया उन्होंने आगे भी नहीं देखा यहाँ पे। आके भी नहीं देखा, तो अब जब चुनने जाओगे फिर तो कैसे देखोगे? अरे नहीं, वो मर्द आदमी है जी, मर्द है वो, मर्द जो इस सरकार में अपना टाइम पूरा कर लिया वो मर्द है, काम करो या ना करो, अब भी उसे ही देंगे वोट जो भाजपा को हरावेगा। सहारनपुर का 42% मुसलमान वोट जब बढ़ता है तो बीजेपी की जीत का रास्ता निकलता है। ये भी माना जाता है कि इस सीट पर जब ध्रुवीकरण का साया पड़ता है तो मुसलमानों के सॉलिड वोट बैंक की धार हालात के हिसाब से कम ज्यादा होती है। कैसे, ये समझिए। 2014 में इस सीट पर ध्रुवीकरण भी हुआ और मुसलमानों का वोट भी बढ़ा, तो बीजेपी के राघव लखनपाल को जीत मिली। 2019 के चुनाव में इस सीट पर ध्रुवीकरण तो हुआ, लेकिन इस बार मुसलमानों के साथ दलित का वोट भी बढ़ गया और जीत बसपा के फजलुर रहमान को मिली। ये दारुल उलूम देवबंद की सबसे पुरानी इमारत है।
इसे नौदरे के नाम से जाना जाता है, जहां बच्चे इस वक्त बैठकर पढ़ रहे हैं। लेकिन यहां आते ही 1857 के दौर की तस्वीर जहन में उभरती है, जिस वक्त पूरे हिंदुस्तान में एक अफरा तफरी का माहौल था। गदर में मदरसों की अहमियत को देखते हुए अंग्रेज़ों ने मदरसों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर रखी थी। दिल्ली और अंबाला जैसी जगहों के मदरसों को अंग्रेज़ों ने तबाह कर डाला था। ऐसे वक्त में पूरे हिंदुस्तान में मदरसों की सख्त ज़रूरत महसूस की जा रही थी। उस दौर में देवबंद में यहाँ के एक बड़े सूफ़ी सैयद आबिद हुसैन ने अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर यहाँ देवबंद में एक छोटा सा मदरसा कायम किया। यहाँ पर शोबा कंप्यूटर, इसके ठीक पीछे छत्ते वाली मस्जिद है। वहाँ पर एक अनार का पेड़ था, जहाँ उस्ताद मुल्ला महमूद ने अपने शागिर्द महमूद को पढ़ाना शुरू किया और वही शागिर्द बाद में शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी के नाम से जाने गए, पहचाने गए, जिन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद करवाने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया, जिसे रेशमी रुमाल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। हम देवबंद में इस वक्त मस्जिद रशीदिया के बिल्कुल पास खड़े हैं और कुछ लोग हैं, ज़रा उनसे समझते हैं कि शहर में कैसा काम हुआ। क्या नाम भैया आपका? साद सिद्दीकी। साद सिद्दीकी साहब, पिछले 5 वर्षों ने आपके शहर में कुछ तरक्की देखी, कुछ बेहतरी हुई? नहीं, तरक्की तो जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, उसमें कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा डिफरेंस तो नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऐड हो गई हैं, जो लेकिन उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी का माहौल अभी नहीं है। जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी का माहौल होना चाहिए था वो नहीं है। CAA को लेकर के क्या सोच रहे हैं? उससे वोट देने में कुछ बदलने वाला है क्या? देखिए, CAA NRC सिर्फ और सिर्फ आपके माहौल को तब्दील करने का एक तरीका है। आज की डेट में जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट बॉन्ड की बात कर रही है, उसी वक्त के अंदर अचानक CAA आ जाता है और अचानक एक नई बात शुरू हो जाती है और बहस का डिस्कोर्स बदल जाता है। आपका नाम क्या भाई? मेरा नाम राणा मुस्तकीम। कैसी है शहर की सेहत? शहर की सेहत अच्छी है। पिछले 5 साल में बहुत कुछ बदला भी नहीं, कुछ चीज़ें बदली हैं। जैसे अगर देखा जाए तो रोड को लेकर अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे हुए हैं। कुछ मुसलमानों के लिए कुछ खास नहीं हुआ इस 5 साल में। आपका नाम क्या भाई? सरवर साबरी। हैं? सरवर साबरी। बाकी आपका रोजगार, आपका कारोबार सब किस हाल में? देखिए, मुसलमान तो मजदूर है, उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो 700-500 रुपए की मजदूरी करेगा, वो अपने घर पहुंचेगा। कारोबार का फर्क जिन पे पड़ता है वो बड़े लोग हैं। सहारनपुर की सियासत में चेहरे की अहमियत ज्यादा नहीं रही। यहाँ जनता का दिल जातीय गणित में ज्यादा धड़कता है। यही वजह है कि पिछले 1 दशक से ये सीट मुसलमान और दलित का सियासी केंद्र बनी हुई है। इस सीट पर मुसलमान 6 लाख, दलित 3 लाख, सवर्ण 3.5 लाख और गुर्जर 1.5 लाख हैं। इस सीट पर जब जब मुसलमान प्लस दलित की केमिस्ट्री बनी है तो बाकी सारे समीकरण फेल हो गए। हम इस वक्त देवबंद में दारुल उलूम चौक पर हैं और कुछ लोग हैं, जरा उनसे समझते हैं यहाँ कैसा काम हुआ। सर, नाम क्या आपका? गौहर नबी। गौहर नबी साहब, आपके सांसद महोदय ने कुछ बेहतरी की आपकी ज़िंदगी में पिछले 5 वर्षों में या नहीं? कोई दिखाई नहीं दिया सर हमें तो। उनको जिता के भेजा, उन्होंने पहचाना नहीं, फिर पहचाने नहीं लोग। पलट के देखा ही नहीं। देखा ही वैसे शहर का हाल कैसा है? बहुत बुरा है सर। आपका नाम सर? वसीम सिद्दीकी। क्या करते हैं वसीम साहब? मैं भी बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करता हूँ। बिजनेस में। अच्छा, ये बताइए कि देवबंद बड़ी हॉट सीट भी, सहारनपुर जो है बड़ी हॉट सीट कही जाती है और देवबंद में इतना बड़ा जलसा है, तो बहुत बड़ी विचारधारा का मरकज़ है, तो बड़ी बातें जब होती हैं उल्टी सीधी तरह तरह की, तो यहाँ के मुसलमानों के दिल पर क्या गुजरती, किस तरह के एहसास? बस मुसलमान के दिल पर क्या, कुछ कहने से मजबूर है मुसलमान, कुछ कह नहीं सकता क्योंकि हालात इन लोगों ने ऐसे बना दिए कि जब भी भैया हिंदू मुस्लिम। लेकिन हमने ये भी देखा ना कि प्रधानमंत्री खुद ये कहें कि हम चाहते हैं कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में लैपटॉप। तो कहने में और करने में फ़र्क है ना सर। आपका नाम क्या? वसीम चौधरी। मोदी जी ने कुछ किया आपके लिए मुसलमानों? देखो, मुसलमानों के लिए मोदी जी अब मोदी जी से जुड़ना चाहे मुसलमान खुद जोड़ना नहीं चाहते हैं, तो कोई ना कोई ऐसा वो करते हैं कि फिर मुसलमान वो हो जाए। मोदी जी के नाक के नीचे कभी मस्जिद का मामला फंस जाएगा कोई, या किसी को मार दिया जाएगा। अभी पीछे दिल्ली में हुआ कि नमाज पढ़ते लोगों को ठोकरों से मारा गया। अब ये यहाँ के फिर मुसलमान सोचने मजबूर हो जाए। बोटी बोटी भी होगा? नहीं, बोटी बोटी वही बात है ना, कहने में और करने में फ़र्क है ना हर चीज़ का। ऐसे इनके साथ है। इमरान भाई ने ये जो बयान दिया था, या उनको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया था, उन्होंने इसकी माफ़ी भी मांग ली थी हालांकि। और इमरान भाई ऐसे नहीं है, इमरान भाई जो है वो हिंदू मुस्लिम सबके नेता है और सब लोग जुड़ के चलते हैं, ये चीज़ का हमें पता है ना। हम इस वक्त देवबंद के ख्वाज बख्श इलाके में हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर, ज़रा उनसे समझते हैं कि भाई काम हम कैसा हुआ इलाके में।
क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकरम अली सिद्दीकी है। अच्छा, सियासत के बारे में कुछ खबर है? देवबंद में क्या चल रहा है? देवबंद में तो इस वक्त सिर्फ गठबंधन को सपोर्ट होगा। अच्छा जी, इंडिया गठबंधन को सपोर्ट। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम फैज़ी उस्मानी। जो फ़िरका परस्त ताकत है इनको हराने के लिए मैं समझता हूँ सबको एक होना चाहिए और यह वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा नफरत फैल चुकी है और बाकायदा एजेंडा के तहत काम किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम को बांटा जा रहा है, जबकि इस देश के हिंदू मुस्लिम मैं समझता हूँ आज भी उनके अंदर प्यार है और वो एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं, लेकिन कुछ ताकतें उनको दूर करने का काम कर रही हैं। नाम क्या है आपका? यासीन खान। यासीन खान साहब, चलिए ये सारी बातें तो ठीक है, आपने जिनको सांसद पिछली बार चुना था फजलुर रहमान साहब, उन्होंने कैसा काम किया आपके लिए? नहीं, वो तो बेचारा बॉन्डर है, क्या कर सकते थे, कुछ भी नहीं कर रहा उन्होंने। अच्छा, वो सांसद निधि से हाँ, सांसद थे, बस ठीक है, सांसद ही रहा है, नाम के सांसद है। ये कह रहे हैं कि यहाँ बीएसपी का सांसद था, सेंटर में मोदी जी बैठे थे इसलिए काम नहीं हुआ। हाँ, नहीं वो उन्होंने कर नहीं पाया, उनका कुछ हो नहीं सका, उन पर ना उनकी डिमांड हुई, कुछ नहीं, वो तो बेचारा ऐसे ही रहा, जैसे ऐसे चले गए। फैक्ट्री बड़ी बढ़ा ली। नहीं, फैक्ट्री बनाई अपनी बना ली होंगी, यहाँ अपना काम कर लिया होगा, अपना काम क्या होगा, उन्होंने आम लोगों के बीच में उनकी उपस्थिति कम रही है। अजीब नाम है जी। मोदी जी ने कहा है 400 का सिलेंडर 1200 रुपये का, और जो है CNG पहले 50-55 रुपये में मिलती थी, आज वो 80 रुपये में मिल रही है। ये क्या है? मोदी जी ने राम 400 पार जो कह रहे हैं ना, वो ये सिलेंडर के दाम हो रहे हैं 1000 पार, 1500 पार, ये हो रहा है। जब आटा वो ना जाएगा वो बनेगा कैसे? उसके लिए सामान भी चाहिए, दाल भी चाहिए, उसके लिए तेल भी चाहिए, सब कुछ सामान। रोजगार पहली चीज़ है, रोजगार चाहिए। देखो, राम मंदिर से ना तो किसी का पेट भरेगा, ना मस्जिद से पेट भरेगा, कारोबार से भरेगा ना पेट। कारोबार अब मैं भीख मांगूंगा राम मंदिर पे जाके। हिंसा और दंगों का इस सीट के रिजल्ट पर सीधा असर पड़ता है। 2013 में मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद सहारनपुर सीट पर अच्छा खासा असर पड़ा। दंगों के बाद कास्ट का मैथमेटिक्स इमोशंस के केमिकल में घुल गया और ध्रुवीकरण के बीच बीजेपी के राघव लखनपाल ने बाजी मार ली। 2017 में हुई जाति हिंसा से दलित प्रभावित हुए। मुसलमान वोट तब भी बसपा और कांग्रेस के बीच बटा, लेकिन दलित वोट के सहारे बाजी फजलुर रहमान मार ले गए। हम सहारनपुर के शेखपुरा कदीम इलाके में, यहाँ कुछ लोग इकट्ठा हैं, जरा उनसे समझते हैं कि इलाके में कैसा काम धाम हुआ है। सर, नाम क्या है आपका? सुल्तान राणा। राशन का फायदा, PM आवास योजना के तहत उसका घर बनना क्या है? अब एक बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। मेरा परिवार 17-18 आदमियों का है, उसमें जो राशन कार्ड में 5 आदमियों के नाम है। अगर 1 का 2 का बढ़वा में उन्हीं का इतनों का ही काट दें। अच्छा जी, इस तरह के मामले हैं। मुसलमान को वहीं का वहीं रखना, जहाँ जो था इसे बढ़ने देना, ना इसकी जनसंख्या बढ़ने देनी। अच्छा। और हमारा प्लान जो है वो पहले मेरी सुन के जाओ। हमारा जो प्लान है, हमारे साथ तो हम तो ओवैसी के साथ हैं, जहाँ ओवैसी जिंदाबाद, पूरा हिंदुस्तान सारा मुसलमान ओवैसी के साथ है। अच्छा, और हाँ, ओवैसी के साथ है। अच्छा जी, हाँ जी। तो आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम मोहम्मद शफीक है जी। मुस्लिम इलाकों में कामकाज के वक्त भेदभाव होता है क्या? देखो जी, इलाकों में ज्यादा बेहतर काम हो गया, यहाँ काम देखो जी, भेदभाव तो नहीं होता है, लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इस देश के अंदर जब से भाजपा सरकार है, हिंदू मुस्लिम तो देखो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। ये तो देखो भेदभाव तो बहुत हुआ है, लेकिन काम का हम कहते हैं इस सरकार में काम बहुत हुए हैं। अच्छा। बस इस सरकार से हमारी यही शिकायत है, अगर कोई मुस्लिम पर जुल्म होता है तो भाजपा वाले बोलते नहीं उसके खिलाफ। सहारनपुर में जो सियासी बिसात 2019 में बिछी थी, वैसे ही 2024 में भी नजर आ रही है। कांग्रेस दलित प्लस मुसलमान के कॉम्बिनेशन के सहारे मैदान में उतरने को तैयार है, तो बसपा भी इसी राह पर है, जिसका असर क्या होगा समझ लीजिए। दलित वोट बीजेपी, बसपा और कांग्रेस में बटेगा। मुसलमान वोट कांग्रेस और बसपा के बीच बटेगा, जिसके चलते डिसाइडिंग फैक्टर 3.5 लाख सवर्ण वोट हो सकता है। हम इस वक्त सहारनपुर की नदीम कॉलोनी में हैं और ये वुड कार्विंग का यहाँ पर देखिए काम हो रहा है। ये अभी फिनिश नहीं है, फिर भी आप इसकी खूबसूरती बस देखते ही रह जाएंगे। और यही वजह है कि सहारनपुर पूरी दुनिया में मशहूर है अपनी वुड कार्विंग के लिए, यानी लकड़ी पर जो नक्काशी की जाती है और फिर उस पर जो ये ब्रास लगाया जाता है, ये कमाल का हुनर है यहाँ का। जरा सा अपना हाथ रोके, थोड़ा सा शोर भी कम होगा तो फिर हम आपसे बात कर पाएंगे। क्या नाम है आपका? सईद। बड़ा खूबसूरत काम भैया आप लोग कर रहे हैं सईद साहब। दिन भर में कितना पैसा कमा लेते हैं, कितनी मेहनताना हो जाता है? हमारी डैडी 450। 450। दिन भर मेहनत कितने घंटे की? 8 घंटे की। ये काम जो है ज़बरदस्त है और पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। 1 मिनट ज़रा सा उस तरफ मैं चचा के पास आ जाऊं। देखिए, ये
ये अलग अलग तरह की इनके पास छेनी है जिससे इसमें ग्रुप्स काटते हैं लकड़ी पर, और फिर ये देखिए इसमें ये ब्रॉस का जो वायर जो है वो इस लकड़ी में अब बिठाया जा रहा है, फिर आगे की फिनिशिंग होगी। क्या नाम है आपका चाचा? अयूब है मैम। अयूब साहब, आप दिन भर में कितना कमा लेते हैं? ये 400 रुपये। 400 रुपये, वो पौने 400 रुपये जी। 25 रुपये का फासला क्यों है भाई? बड़े छोटा का हिसाब है। बड़े छोटे का तजुर्बे का फायदा है जी। अच्छा अच्छा। बाकी शहर में काम कैसा हुआ? कुछ बेहतर हुआ आपका शहर? ये बहुत बढ़िया हुआ, फर्स्ट क्लास है, बहुत काम आया है। काम का क्या हाल है? काम हल्का ही है अभी। हल्का? जी जी, पहले जो तो होता था हल्का है। शीशम का काम अभी कुछ खुला है, जो चाहे शीशम का काम ये चाइना एक्सपोर्ट हो रहा है। जी जी, ऐसे जंग चल रही है, इससे इस काम पे बहुत फर्क पड़ता है। इस्राइल फलस्तीन? हाँ जी जी जी, यूक्रेन का। जी जी जी, इससे बहुत फर्क पड़ा हुआ है। अभी थोड़ा सा काम अब नजर आया, लेकिन बहुत हालात खराब थे। सहारनपुर अपनी वुड कार्विंग के लिए मशहूर है, तो यहाँ पर कुछ जगह जो है बोर्ड ने भी ले लिए। देखिए ये बोर्ड है और ये बोर्ड को शेप दिया गया है, और ये क्या बना रहे हैं जरा इनसे ही समझते। भाई नाम क्या है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद तालीम है। मोहम्मद तालीम जी। तालीम, क्या कर रहे हैं आप? ये अभी क्या बना रहे हैं? ये पर्दा है, पर्दे की जाली है। पर्दे की जाली बन रही है जी, बोर्ड ये से? जी बोर्ड अच्छा। से। तो दिन भर में कितना कमा लेते हैं तालीम? ये 400-500 रुपये बस। 400-500 काम हो जाता है। अच्छा, इसमें घर ठीक ठाक चल रहा है? नहीं, बस ठीक ठाक ही है, बस खाना खर्चा ही चल रहा है, बस और कुछ नहीं है बस। जी। चलिए, आपका नाम सर? मोहम्मद शाहिद। काम तो फिलहाल पिछले 2 साल से बहुत स्लो है। वजह क्या है इसकी? वजह जब से जो है कोरोना काल आया उसके बाद से जो है अब तक के उभर नहीं पाए हैं हम लोग। तो आपके जो सांसद हैं, कभी आप लोग उनके पास गए हो, जो इंडस्ट्री वाले हैं, कभी आपने प्रधानमंत्री को कोई खत लिखा हो, कुछ इस तरह के कोशिशें की आप? नहीं, हमारे सांसद साहब ने कभी इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी है अभी तक। मुसलमानों के अच्छे खासे असर वाली इस सीट पर 1984 के बाद से कांग्रेस कोई चुनाव नहीं जीत सकी है। 7 बार मुस्लिम प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है, उनमें से अकेले राशिद मसूद ने 5 बार ये सीट अपने नाम की है। हम इस वक्त सहारनपुर में बंजारों के पुल पर हैं। ये एक चौक है और कहा यह जाता है कि सहारनपुर की सियासत को इसी चौक से एक दिशा मिलती है और यहीं से सारी चीजें तय की जाती हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ? जी बिल्कुल सही कह रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईशान अंसारी है। CAA को लेकर क्या समझा आपने और इससे वोट पर क्या फर्क पड़ने वाला? देखिए, जैसे हमारे रक्षा मंत्री का और गृह मंत्री का बयान आया है, उनका कहना यह है कि इससे किसी की नागरिकता ली नहीं यानी कि दी जाएगी। तो ये अच्छा है कि जो किसी की नागरिकता नहीं ली जाएगी, लेकिन हम सबके मन में एक ही सवाल है, अगर जो 6 लोगों को इसके अंदर रखा गया तो हमें बाहर क्यों रखा गया? या हमारे ऊपर एक सौतेला व्यवहार है या एक ये तुष्टीकरण की राजनीति है? आपका नाम? मोहम्मद अरशद। अरशद साहब, ये बताइए कि मोदी जी ने कुछ किया मुसलमानों के लिए? मोदी जी ने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया है, जैसे कि किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, और राशन जो बटा है मुसलमानों में बहुत अच्छी। लोग कह रहे हैं राशन दे करके लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है, रोजगार भी है। फिलहाल हालात जो है रोजगार के सभी के खराब हैं, इससे मोदी जी को तो कहा नहीं जा सकता कुछ मोदी जी के बारे में। आपका क्या नाम है भाई? बताओ जी। हाँ चाचा, क्या नाम? हेलो सर। नाम तो अल्लाह का होता है सर, मोहम्मद अकरम कहते हैं। अजी क्या बात है? मैं तो ये कहता हूँ कि हिंद के वोटर उठ, तुझे ताकत दिखानी है, बिछड़े हुए भारत की तुझे लाज बचानी है, जिस ओर नजर डालो तो हर आंख में पानी है। हम सहारनपुर में पुल कम्बुहान पर है। बड़ी रौनक है यहाँ पर। ये रौनक जो है वो रमज़ान की वजह से है। इफ्तारी के बाद और तरावी के बाद लोग अब सड़कों पर हैं, चाय और दूसरी चीज़ों के दौर चल रहे हैं। भाई सबसे पहले तो नाम बताएं अपना। काजी फरहान। काजी फरहान, डेवलपमेंट कैसा हुआ? काम कैसा हुआ? देखिए, डेवलपमेंट जो है ना 2 तरीका का है, पार्शियलिटी हुई है हमारे साथ। अच्छा। शहर के इलाकों में नहीं हुआ, दूसरे इलाकों में अल्पसंख्यक क्षेत्रों में विकास बिल्कुल नहीं हुआ। अच्छा। जितना विकास पुल पार हुआ है, इतना विकास हमारी तरफ नहीं हो पाया। अच्छा, भेदभाव हुआ आपके साथ? भेदभाव होता है, हमेशा भेदभाव हुआ है हमारे साथ। तो आपका नाम सर? शहजाद बबलू सर। शहजाद भाई, ये जो कह रहे हैं काजी साहब, सही है बात? हाँ बिल्कुल, हमारा ये है 2 हिस्सों में बांट देगा, नया शहर और पुराना शहर। अच्छा, पुराने शहर में काम? पुराने शहर में 10% काम है और नए शहर में 90% काम है सर।
सहारनपुर की वुड कार्विंग दुनिया भर में मशहूर है, लाखों परिवारों को रोजगार देती है, लेकिन दुनिया के जंगी हालातों की वजह से यहां का एक्सपोर्ट बुरी तरह से पिटा है। सहारनपुर का कपड़ों का बाजार एशिया के बड़े बाजारों में गिना जाता है, तो मदरसों की राजधानी कहा जाने वाला देवबंद भी बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार दे रहा है, मुल्क को मिल्लत का काम कर रहा है। लेकिन देवबंद को लेकर की जाने वाली तरह तरह की बातों से दुनिया भर के मुसलमानों में बेचैनी है, नाराजगी है। ये मदरसा है, तेरा मैं कदा नहीं साकी, यहाँ की मिट्टी से इंसान बनाए जाते हैं।